हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल फाउंडेशन एंड लर्निंग टेक्निक्स। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है फ्यूल कंजम्पशन कैलकुलेशन फॉर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। तो ये टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो कंपनी कोई भी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करती है, तो कंपनी का जो एक फोकस होता है वो 3M पे होता है। 3M मतलब मटेरियल, मैन पावर एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि वेरियस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, मोटर ग्रेडर है या आपका जो है स्क्रैपर्स है, बैक होई लोडर है, एक्सकवेटर है, डंप ट्रक है। तो इन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए कि अगर हम क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट के लिए या तो हम इनको परचेज करते हैं या हम हायर करते हैं। परचेज हम उस केस में करते हैं जब कोई प्रोजेक्ट जैसे बहुत बड़ा है, हाइड्रो के केस में हम जनरली परचेज करना ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि हायरिंग चार्जेस पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। एंड जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जनरली इनको हायरिंग या रेंटल बेसिस पे ले लेते हैं। तो हायरिंग एंड रेंटल बेसिस पे हमको लेने के लिए उनकी एक कॉस्ट पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम किसी इक्विपमेंट को, ट्रक को हम रेंटल बेसिस पे ले रहे हैं, तो हमको पर डे का उसका कॉस्ट या पर मंथ का भी अगर हमको कॉस्ट निकालना है तो वो हमको पता होना चाहिए कि कैसे निकलेगा। अगर हमको कोई सप्लायर नहीं पता है, बट हमको अब क्या है, किसी प्रोजेक्ट का कॉस्ट देना है और हमको नहीं पता कि इसका सप्लायर कौन है, कौन हमको हायरिंग बेसिस पे दे सकता है, तो उस केस में हमको जो है एक रेट निकालना होता है, हायरिंग चार्जेस। ठीक है, तो वही हम आज जानने वाले हैं कि हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं पर डे के हिसाब से। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो वेरियस इक्विपमेंट के टाइप होते हैं वो जो है जनरली ये वाले सारे यूज होते हैं, जैसे टिप्पर है, डंप ट्रक है, मोटर ग्रेडर, हाइड्रोलिक एक्सकवेटर, बुलडोज़र है, डीजी सेट है हमारा, ओके, या ट्रांजिट मिक्सर है, ट्रेलर है, डिवाटरिंग पंप, एग्रीगेट क्रशिंग एंड प्रोसेस प्लांट एंड मिक्सिंग एंड बैचिंग प्लांट्स। तो ये हमारे पास जनरली जो है हमारे प्रोजेक्ट में यही वाले यूज़ होते हैं। ओके, देन हम आते हैं फ्यूल कंजम्पशन पे। हम जो हायरिंग चार्जेस निकालेंगे वो निकालेंगे हम बेस्ड ऑन द फ्यूल कंजम्पशन। अगर हमको किसी इक्विपमेंट का फ्यूल कंजम्पशन पता चल जाए, क्योंकि मेजर जो कॉस्ट होती है किसी भी इक्विपमेंट में वो होती है फ्यूल की कॉस्ट, और अगर हमको फ्यूल की कॉस्ट पता चल जाए तो हम उसका हायरिंग चार्जेस आसानी से निकाल सकते हैं। तो ठीक है, एक फटाफट हम देख लेते हैं कि फ्यूल कंजम्पशन के लिए हमारे पास जनरली दो फार्मूले हैं। एक तो है अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकली पावर्ड इक्विपमेंट है तो उसकी जो हमारी कैपेसिटी आएगी वो किलोवाट पर आवर्स में आएगी। ओके, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है BHP क्रॉस 746 डिवाइड बाई 1000 इंटू C1 इंटू C2। अब ये C1 C2 क्या है इसको आगे मैं बताता हूँ। देन हमारे पास फ्यूल कंजम्पशन है फॉर डीजल पावर्ड इक्विपमेंट, जैसे कि जो हमारे हैवी इक्विपमेंट होते हैं, टिप्पर ट्रक्स हैं या कोई भी आज की डेट में जितने भी हमारी मशीनरी यूज होती हैं वो बेस्ड ऑन द डीजल ज़्यादा होती हैं। ओके, तो इनका हमारा फ्यूल कंजम्पशन आता है लीटर पर आवर में, जिसके लेके हमारे पास फॉर्मूला है 0.22 इंटू BHP क्रॉस C1 इंटू C2। तो अब ये C1 और C2 क्या है? C1 है हमारे पास जो है फैक्टर फॉर कैटेगरी ऑफ इक्विपमेंट। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कैटेगरी ऑफ इक्विपमेंट हमारे पास ये हैं, ये हमारे सारे इक्विपमेंट हैं। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, टिप्पर है, एक्सकवेटर है, लोडर, कौन से टाइप का, किस टाइप का इक्विपमेंट है। ठीक है, तो ये C1 हमारा उसका फैक्टर है। देन हमारा जो C2 है वो हमारा होता है ड्यूटी फैक्टर। ड्यूटी फैक्टर मतलब जैसे कि कोई स्मॉल ट्रक है हमारे पास तो उसको हम लाइट ड्यूटी में कर देंगे। ठीक है, मीडियम ट्रक है हमारे पास तो वो मीडियम ड्यूटी में हो जाएगा। और जो हैवी लोडेड वाले होते हैं, ठीक है, जिनका BHP 400 और 500 इस तरीके से होता है, ओके, हॉर्स पावर में, तो उसको हम हैवी ड्यूटी बोल सकते हैं। ठीक है, BHP हमारा डिनोट करता है ब्रेक हॉर्स पावर। ओके, एंड BHP अगर हमको देखना होता है किसी भी इक्विपमेंट का तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, मॉडल नंबर से उस इक्विपमेंट का मॉडल नंबर और उसको हम स्पेसिफिकेशन उसका सर्च करें तो वो हमको
गूगल पे आसानी से मिल जाता है। ओके, एंड अगर वहाँ पर BHP अगर नहीं दिया है किसी इक्विपमेंट का, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? RPM क्रॉस टॉर्क, ठीक है, RPM क्रॉस T, मतलब ये टॉर्क है हमारा, डिवाइड बाई 5252, ये हमको दे देता है उस इक्विपमेंट का ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, तो इसलिए इसका कन्वर्जन भी देख लीजिए। 1 BHP होता है हमारे पास 0.746 किलोवाट। ओके, एंड 1 किलोवाट अगर हम BHP में निकालना चाहें तो 1.34 BHP होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आते हैं हम फ्यूल कंजम्पशन कैलकुलेशन की कैसे हो सकती है। तो मैंने जनरली देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट बहुत सारे इक्विपमेंट की मैंने यहाँ पर ऑलरेडी निकाल के रखी है, तो मैं इसको आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, आपको अगर इसके लिए कोड रेफ़र करना है तो आप कोड रेफ़र कर सकते हो IS जो है 11590 1995। ये कोड हमारा जो है फ्यूल कंजम्पशन के अलावा इसमें बहुत सारी डेप्रिशिएशन टेक्निक्स भी आपको मिलेंगी। डेप्रिशिएशन टेक्निक्स पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, खैर उसको अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं। अच्छा, तो हमको फ्यूल कैलकुलेशन करने के लिए पहले तो सबसे पहले हमको चाहिए एक तो जो है फ्यूल का प्राइस, जो करंट प्राइस होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर 70 RS पर लीटर ले लिया है। देन हमको चाहिए होता है कि हम जो है कितना शिफ्ट में वर्क कर रहे हैं। अगर किसी प्रोजेक्ट को हम 2 शिफ्ट में कर रहे हैं तो जो है उसके लिए हमारा फ्यूल कॉस्ट अलग आ जाएगा। 3 में कर रहे हैं तो उसके लिए अलग आ जाएगा, ठीक है। वर्किंग आवर्स भी फिर उस हिसाब से हो जाएंगे। जनरली हम पर डे का जो वर्किंग आवर्स लेते हैं या पर शिफ्ट हम जो वर्किंग आवर्स लेते हैं वो होते हैं 8, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने वैलिडेशन लगाया हुआ, अगर हम 2 लेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो गया 16 आवर्स हो गया। ओके, तो अभी हम 1 के हिसाब से ही चलते हैं। अच्छा, डंप ट्रक ये आ गया आपका, ठीक है। BHP मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, BHP फॉर लाइट ड्यूटी है, ये मीडियम ड्यूटी है या ये हैवी ड्यूटी है, ठीक है। ये चेंज हो सकते हैं बेस्ड ऑन आपका कौन सा मॉडल आप यूज कर रहे हो। देन C1 जो आपका फैक्टर था वो टाइप फैक्टर था, ओके, एंड C2 हमारा होता है ड्यूटी फैक्टर। तो ये फैक्टर ऑलरेडी गिवन है इस कोड में। तो अब आपको करना क्या है, एनर्जी मतलब अगर इलेक्ट्रिक वाला कोई इक्विपमेंट है, कोई ट्रक है, ड्रम तो वैसे तो जनरली होते नहीं है, बट लाइट ड्यूटी वाले में भी अगर हुए तो उनको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका E9 क्या है आपका BHP, ठीक है। BHP क्रॉस 746 डिवाइड बाई 1000 इंटू C1, F9 है हमारा C1 इंटू H9 हमारा है C2, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, C1 जो टाइप फैक्टर है वो चाहे लाइट ड्यूटी हो, मीडियम ड्यूटी हो या हैवी ड्यूटी हो, उसके लिए सेम रहेगा ऑलवेज। ओनली C2 फैक्टर हमारा चेंज होता है। तो इसी तरीके से हम फ्यूल के केस में भी निकाल सकते हैं। ये तो था हमारा जब हमारा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, ये हमारा है जब मैकेनिकल इक्विपमेंट मतलब जो डीजल से चल रहा है हमारा, तो ठीक है। फ्यूल कंजम्पशन लीटर पर आवर्स में कैसे आ जाएगा हमारा 0.22 इंटू हमारा BHP इंटू C1 इंटू C2, ठीक है। तो हमारा आ गया यहाँ पर 4.62 लीटर पर आवर, ठीक है। अब फ्यूल की कॉस्ट हमारे पास कितनी थी, 70 थी, ठीक है। तो 70 से इंटू कर दिया हमने, तो हमारा INR मतलब 1 घंटे में हमारा कितना रुपये का फ्यूल लग रहा है, वो लग रहा है हमारा 323 रुपीज़ का, ओके। देन हमको पर डे में निकालना है। पर डे में हमारा क्या हो जाएगा इंटू 8 अगर 1 शिफ्ट है, अगर 2 शिफ्ट है, 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो इंटू 16 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो आप जैसे 2 शिफ्ट में कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया क्योंकि ये क्या हुआ इंटू 16 हो गया यहाँ पर। तो ये हमारे पास INR पर डे आ गया। अच्छा, अब हमारे पास ये आ गई है फ्यूल की कॉस्ट, ठीक है। फ्यूल की कॉस्ट मैं अभी इसको 1 ही कर देता हूँ क्योंकि हम 1 के हिसाब से। तो हमारे क्या 8 घंटे में जो ट्रक में फ्यूल लग रहा है हमारा वो लगभग इतना लग रहा है, ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो सेकंड जो तरीका होगा ड्रम ट्रक का फ्यूल का कैलकुलेशन का, वो मैं जब आपको आउटपुट का कैलकुलेशन बताऊंगा कि ड्रम ट्रक का आउटपुट हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उस पे मैं आपको बता दूंगा कि उसमें हम कैसे हायरिंग चार्जेज और ये सारा निकाल सकते हैं, ओके।
अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया फ्यूल का। अब देखिए फ्यूल के अलावा हमारे पास जो भी इक्विपमेंट होगा उसमें क्या होगा, हमारे पास एक तो हमारे पास आएगी ऑपरेशन की कॉस्ट। ऑपरेशन की कॉस्ट मतलब हमारा जो लुब्रिकेंट्स होते हैं, ऑयल लुब्रिकेंट्स हैं, या हमारे पास मेंटेनेंस की चार्जेस है वो हो गया, या हमारे पास लेबर का चार्जेस है। लेबर मतलब जो हमारा ऑपरेटर होगा, ठीक है, उसको भी तो हम कुछ पैसा देंगे। एंड कुछ मिसलेनियस चार्जेस हो जाते हैं, जैसे कि कोई टायर आपका है, वो उसका जो है पंचर हो गया, या वो टायर घिस रहा है, टायर बदलवाना है, तो उसका भी थोड़ा बहुत चार्जेस होता है। तो उसको आप जनरली देखो कैसे निकालते हैं। जो फ्यूल का कॉस्ट आ गया उसको कर दिया मैंने 15%। ओके, वो ले लिया मैंने 15% प्लस 1000 क्या कर दिया मैंने, जो हम किसको, लेबर को देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, इतना हमारा आ गया फ्यूल, ये एक्स्ट्रा हमारा हायरिंग चार्जेस, ऑपरेटर प्लस लेबर प्लस अदर्स, ठीक है। अब जनरली 15% तक ही ये चार्ज आता है, आइडियल कंडीशन में 15% ही आता है। लुब्रिकेंट्स प्लस ऑयल लुब्रिकेंट्स होते हैं जो, प्लस आपका मेंटेनेंस चार्जेस है, या फिर थोड़ा और उसमें कुछ और अलग है मिसलेनियस चार्जेस, तो वो 15% ही होते हैं, जो कि ऑयल का 15%। ओके, देन प्लस 1000 ये है हमारा लेबर का। ओके, देन अब क्या होगा कि हमारा फाइनल चार्ज कैसे आ जाएगा, हमारा INR जो फ्यूल की कॉस्ट थी पर डे, प्लस जो हमारी अदर हायरिंग चार्जेस थी पर डे, तो वो हमारे ये आ गया कंप्लीट हायरिंग चार्जेस, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम आते हैं मीडियम ड्यूटी के केस में, तो मीडियम ड्यूटी के केस में क्या हो जाएगा, ये चार्जेस थोड़ा अलग हो जाएंगे, क्योंकि हमारा क्या होगा कि जो ऑपरेटर का चार्जेस होगा, ठीक है, वो हमारा अलग हो जाएगा। जो आपके ऑपरेटर को दोगे वो अलग हो जाएगा, क्योंकि हैवी ड्यूटी एंड मीडियम ड्यूटी में आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आपका जो ड्राइवर के साथ एक क्या होगा, हेल्पर भी होता है इसमें। तो जनरली इसलिए ये चार्जेस लगभग इतने हो सकते हैं। आप बेस्ड ऑन क्या कर सकते हो कि जो भी मार्केट रेट चल रहा है उस रेट के हिसाब से डाल सकते हो, लेकिन जनरली मैंने अभी जो है केवल ये ले रखे हैं 1300 और 1700 ले रखे हैं मैंने, ऑपरेटर प्लस जो आपका हेल्पर है उसका मैंने ये चार्ज ले रखा है। तो इस हिसाब से आपका चार्ज जो है वेरी हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। ये आपको एक एजम्पशन बेस या आपको एक मार्केट रेट बेसिस पे आपको लेने पड़ेंगे ये चार्जेस, ठीक है। तो ये देखिए आपको पास क्या, इस हिसाब से आपके पास, जैसे कि अगर आप एक डम ट्रक लेते हो हैवी ड्यूटी का, जिसका कि BHP हमारे पास कितना है 300, तो उसका हमारा टोटल जो पर डे का 8 घंटे का कॉस्ट आ जाता है, वो आ जाता है लगभग 20,000 के करीबन, ठीक है। तो ये 20,000 रुपये हमारे आ गया हायरिंग चार्जेस। अब अगर किसी इक्विपमेंट को हम परचेज करते हैं तो उसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाती है वो मैं आपको बताऊंगा अगले उसमें, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप देख सकते हो मोटर ग्रेडर है या एक्सकवेटर है। एक्सकवेटर भी अगर हैवी ड्यूटी का है तो आप इसके चार्जेस देख सकते हो कितना आ रहा है, 31,000, ठीक है। मीडियम ड्यूटी का है तो मीडियम ड्यूटी का आप चार्जेस देख सकते हो इतना आ रहा है, और जनरली मार्केट में यही होता है 1700 या 1900 के अराउंड आपको मीडियम ड्यूटी का एक्सकवेटर हायरिंग पे मिल जाता है, ठीक है। तो मेजर होता है इसमें फ्यूल कंजम्पशन, कि कितना आपका पर डे का फ्यूल लग रहा है, कितना लीटर आपका फ्यूल लग रहा है, ठीक है। तो ये बेस करता है आपका इस पे। अगर सपोज कि मैं इसको 200 कर दूं तो देखो ये फ्यूल भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, ये चार्जेस भी कम हो जाएगा। तो ये सारा आपका डिपेंड करेगा कि आपका हॉर्स पावर कितना है। देन ऐसे ही आपको धीरे धीरे काफ़ी सारे, जैसे कि ट्रांजिट मिक्सचर है इसमें, एग्रीगेट और मिक्सिंग प्लांट है, जैसे कि हमारे पास ये मिक्सिंग प्लांट है, ठीक है। तो मिक्सिंग प्लांट में एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, जो लाइट ड्यूटी वाले हमारे मिक्सर प्लांट होंगे वो होंगे हमारे लगभग आप इनको जनरली बोल सकते हो कि बिलो जो आपके 20 क्यूबिक मीटर पर आवर से बिलो वाले जो हमारे बैचिंग प्लांट होते हैं उनको हम लाइट ड्यूटी बोल सकते हैं। 20 से और 60 क्यूबिक मीटर वाले को हम मीडियम बोल सकते हैं, और 60 से ऊपर जो हमारे होते हैं 120 तक, उसको हम हैवी ड्यूटी तक बोल सकते हैं, ठीक है। ये 120 आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, 120 तक ही वैसे जनरली होते हैं। जो बहुत बड़े अगर प्लांट किसी ने लगा दिया तो वो 120
का क्यूबिक मीटर पर आवर का ही होगा, ठीक है। तो उसकी कैपेसिटी यहाँ पर सपोज BHP इतना है, तो ये हमारा जो है सिंपल कॉस्ट हमारी निकल के आ जाएगी। ओके, ये चीज़ें हमारी चेंज हो सकती हैं क्योंकि इसमें आपको ऑपरेटर को हो सकता है ज़्यादा पैसा देना पड़े। ओके, तो ये चीज़ें हमारी चेंज हो सकती हैं। आपको ये बेस्ड ऑन अपने एजम्पशन या मार्केट रेट पे जो भी करेंटली चल रहा होगा उस बेसिस पे आपको लेने पड़ेंगे। तो ठीक है, ये था आज का वीडियो। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि US में जो क्लासिफिकेशन होता है ट्रक्स का, लाइट ड्यूटी है या मीडियम ड्यूटी है, उसको किस तरीके से इन्होंने किया हुआ है। इन्होंने एक ऑलरेडी रेंज बनाई हुई है। इंडिया में ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं, तो अगर ऐसा कुछ है या आपको कुछ पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए रेंज बना दी है इन्होंने मिनिमम एंड मैक्सिमम की। मिनिमम यहाँ पर 0 है, मैक्सिमम है 3 तक। तो ये लाइट ड्यूटी का हो जाएगा। 3 से 5 आप बोल सकते हो कि 0 से 5 तक ये लाइट ड्यूटी का कंसिडर करते हैं, ठीक है। अच्छा, US टन होता है हमारा जो है 907 kg के बराबर। ओके, क्योंकि इंडिया की तरह नहीं है कि 1000 kg के बराबर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। US में टन का हिसाब थोड़ा सा अलग चलता है। तो ये सारा चीज़ें थे इसमें, ठीक है। होप यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा, कुछ आपको समझने को मिला होगा। इसकी जो ये एक्सेल शीट है ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लेके आऊँगा एंड टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।